हेलो स्टूडेंट। आज हम क्लास फोर्थ की साइंस का जो लेसन पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेंगे कि रिप्रोडक्शन क्या होता है। रिप्रोडक्शन हम कहते किसे हैं। रिप्रोडक्शन रिप्रोडक्शन हमें नाम से क्लियर हो रहा है, किसी चीज़ का दोबारा प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन एक लाइव प्रोसेस है जो कि ह्यूमन बीइंग्स में, एनिमल्स में, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है, जिसमें वो अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, उसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्शन। तो आइए अब हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बिसाइड्स पीपल सो मैनी एनिमल्स टू लिव इन एंड अराउंड आवर होम्स, यानी सिर्फ पीपल ही नहीं, बहुत सारे एनिमल्स भी हैं जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। These are family pets like cats and dogs and domestic animals such as hens, cows and house pets like rats, lizards and cockroaches। यानी कि ये सारे एनिमल्स हैं जो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। तो इसमें पेट होते हैं जैसे कि कैट और डॉग है, डोमेस्टिक एनिमल्स है। उसके अलावा हमारे पास रैट्स हैं, लिजर्ड हैं, कॉकरोचेस हैं, ये सब हमारे सराउंडिंग में रहते हैं। वी ऑल्सो हैव एनिमल्स लिविंग इन पार्क्स एंड ट्रीज सच एज बर्ड्स एंड स्क्वेरल एंड मंकीज़। यानी कि हमारे सराउंडिंग में, कहने का पूरा मतलब ये है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे एनिमल्स रहते हैं और सब अपने, उनकी फैमिलीज़ होती है, वो अपने जैसे एनिमल्स के साथ रहते हैं। फिर कह रहा है हैव यू सीन देयर यंग वंस, क्या तुमने देखा है उनके बच्चों को, उनके जो यंग वंस होते हैं आपने देखा है। दे लुक क्वाइट सिमिलर टू देयर पेरेंट्स बट सो स्मॉल इन कंपेरिजन, यानी कि वो सिमिलर ही होते हैं अपने पेरेंट्स के, जैसे उनके पेरेंट्स के पैर होते हैं, हाथ होते हैं, उसी तरह के वो होते हैं, लेकिन साइज़ उनका जो होता है वो कंपेयर में छोटा होता है। अगर हम एक मंकी को, फुल ग्रोन मंकी देखेंगे और एक बच्चा देखेंगे मंकी का, तो दोनों सिमिलर ही होंगे, बस साइज़ का फ़र्क होगा। वेयर डू दे कम फ्रॉम, दे कम थ्रू रिप्रोडक्शन, कि वो कैसे आते हैं, तो वो रिप्रोडक्शन के थ्रू आते हैं। द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग्स प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन की डिफिनीशन है द प्रोसेस बाय विच लिविंग बींग प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग ऑफ देयर ओन काइंड इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। यानी वो लाइव प्रोसेस जिसके थ्रू जो लिविंग बींग होती हैं अपने ऑफ स्प्रिंग बनाती हैं अपनी तरीके के, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है। लाइफ वुड नॉट हैव एग्जिस्टेड ऑन द अर्थ इफ लिविंग बीइंग डिड नॉट रिप्रोड्यूस। अगर लिविंग बीइंग रिप्रोड्यूस ना करे तो वो लाइफ जो है अर्थ पे वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अगर मान लीजिए कि मंकी हैं, तो मंकी अगर अपने ऑफ स्प्रिंग नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं तो एक दिन ऐसा आएगा सारे मंकी मर जाएंगे, तो नए मंकी नहीं आएंगे। या अगर कॉकरोच हो, रिप्रोडक्शन बंद कर दें तो कॉकरोच ख़त्म हो जाएंगे। लिजर्ड हैं तो यानी कि वो अपने ऑफ स्प्रिंग बनाते हैं, तो इस तरह से पूरा साइकिल चलता रहता है। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू देयर यंग वंस आर कॉल्ड मैमल्स। अगर कोई पूछता है मैमल्स किसे कहते हैं, तो जो अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, यानी डायरेक्ट वो बच्चों को अपने जन्म देते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं। तो मैमल्स में है ह्यूमन बीइंग, डॉग्स, कैट्स, काउज, बफेलोज, गोट, डॉल्फिन्स, टाइगर एक्सेट्रा मैमल्स। यानी कि मैमल्स वो होते हैं जो बर्थ देते हैं अपने यंग वंस को। ये ऐसा नहीं कि एक देते हैं, एक से फिर रिप्रोडक्शन, और ऐसा नहीं है, तो वो डायरेक्ट बच्चों को जन्म देते हैं, उसमें ये मैमल्स कहलाते हैं। और इसके एग्जांपल इतना सारे हैं कि ह्यूमन बींग्स है, डॉग्स है, कैट्स है, काउज, बफेलोज, ये सब मैमल्स हैं। इट इज़ इंटरेस्टिंग टू नो दैट सम मैमल्स लाइक स्पाइनी, एंटीएटर एंड डक बिल्ड प्लेटिपस ले एग्स। ठीक है, तो मैमल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, मेन कैरेक्टरिस्टिक ये होती है कि वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, अपना ओन मिल्क वो अपने बच्चों को पिलाते हैं। तो इसमें कुछ मैमल्स ऐसे भी होते हैं जो एग ले करते हैं, जैसे कि स्पाइनी एंटीएटर है, डक बिल्ड प्लेटिपस है। तो यंग जो मैमल्स होते हैं वो अपने बेबीज़ की ऑल रिस्पेक्ट में उनकी केयर करते हैं। मदर क्या करती है, वो फीड कराती है बेबीज़ को विद हर ओन मिल्क, यानी अपने खुद के मिल्क से वो फीड कराती है बच्चे को। मिनट। Whales and dolphins, नीचे है some unusual animals. Whales and dolphins live in water and look like fish. Whales और dolphins जो होते हैं वो वाटर में रहते हैं, लेकिन फिश और फिश के जैसे दिखते हैं। They have no hairs on their bodies. उनकी बॉडी पे कोई हेयर नहीं होते, but they are mammals. लेकिन वो mammals होते हैं। They give birth to babies and breathe through lungs. वो अपने बेबीज़ को बर्थ देते हैं और सांस कैसे लेते हैं, लंग से, यानी फेफड़ों से।
बट बैट इज द ओनली फ्लाइंग एनिमल, इट ऑल्सो गिव्स बर्थ टू बेबीज एनिमल्स। जो मीन्स जो बैट होता है जिसको चमगादड़ बोलते हैं, वो एक उड़ने वाला एनिमल है, लेकिन ये भी अपने बेबीज को बर्थ देता है। एनिमल्स दैट ले एग्स, फिर है एनिमल्स जो कि अंडे देते हैं। एनिमल्स दैट ले एग्स, एनिमल्स लाइक बर्ड्स, फिश, फ्रॉग्स, रेप्टाइल्स एंड इंसेक्ट्स प्रोड्यूस रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स। यानी कि अभी तक हमने पढ़ा मैमल्स के बारे में जो अपने बेबी को बर्थ देते थे, अब हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में जो एग ले करते हैं। तो उसमें बर्ड्स है, फिश है, फ्रॉग्स है, रेप्टाइल्स है और इंसेक्ट है। ये कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? एग ले करके। अब है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग, यानी एग जो होता है उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं। द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ एन एग इज कॉल्ड द एग शेल, इट प्रोटेक्ट्स द यंग वन डेवलपिंग इनसाइड। क्या होता है कि जो आउटर मोस्ट पार्ट होता है एग का, किसी भी एग का, वो कहलाता है एग शेल। वो क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है यंग वन को। हार्ड कवरिंग होती है, जैसे आपने देखा होगा, घर में भी देखा होगा, हेन के एग्स आते हैं तो वो उस पर आउटर कवरिंग होती है, हार्ड होते हैं, वो एग शेल होता है। मिडिल पार्ट जो होता है वो यॉक कहलाता है, जिसको बोलते हैं जर्दी, अंडे की जर्दी। द मिडिल पार्ट कंसिस्ट ऑफ द योक, मिडिल में योक होता है जो कि येलो इन कलर होता है, रिच इन फैट्स, वाइटामिन एंड मिनरल्स, वो कि जो उसमें फैट, मिनरल और वाइटामिन ज़्यादा होते हैं। द यॉक प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, यॉक क्या करता है? डेवलपिंग एम्ब्रियो, जो एम्ब्रियो डेवलप करता रहता है उसको ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इनसाइड द यॉक लाइज एन एम्ब्रियो विच लेटर डेवलप्स इनटू ए चिक। यॉक के अंदर क्या होता है? एम्ब्रियो होता है जो कि बाद में चिक बन जाता है। ए वाइट जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड द एल्ब्यूमिन इज प्रेजेंट आउटसाइड द शेल, आउटसाइड द यॉक, सॉरी। एक वाइट कलर का जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि एल्ब्यूमिन जिसको कहते हैं, जो कि यॉक के आउटसाइड प्रेजेंट होगा। अगर हम एक हेन के जब एक को ब्रेक करते हैं तो हम देखते हैं वाइट पार्ट होता है और येलो पार्ट होता है। वाइट पार्ट जो होता है उसको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन, और जो येलो पार्ट होता है वो यॉक होता है। जो वाइट वाला पार्ट है वो किस चीज़ में रिच होता है? प्रोटीन में। एंड प्रोटेक्ट्स द यॉक एंड द एम्ब्रियो, ये भी क्या करता है? यॉक और एम्ब्रियो को प्रोटेक्ट करता है। और जो हमारा यॉक होता है, यॉक, वो यॉक फैट, विटामिन और मिनरल्स में रिच होता है। अब हमारा नेक्स्ट है बर्ड्स। बर्ड्स के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बर्ड्स बिल्ड ए नेस्ट टू ले देयर एग्स। बर्ड्स क्या करती हैं? बर्ड्स एक नेस्ट बनाती हैं अपने एग्स को देने के लिए। दे रिप्रोड्यूस बाय लेइंग एग्स, यानी कि जो बर्ड्स होती हैं वो भी क्या करती हैं? एग ले करती हैं, उसके बाद उनको अपने नेस्ट में रखती हैं। एंड सिट ऑन देम टू कीप देम वार्म, यानी कि एग को उसके अंदर, यॉक के अंदर डेवलप होने के लिए एम्ब्रियो को वार्म इन्वायरमेंट चाहिए होगा, वार्म टेम्परेचर चाहिए होगा। तो इसके लिए वो उस पर बैठती हैं, उस पर, ताकि वो उनका टेम्परेचर जो है बना रहे। आफ्टर सम टाइम द एग हैच एंड द बेबी बर्ड कम्स आउट ऑफ इट। क्या होता है कुछ टाइम बाद कि एग जो होते हैं हैच कर जाते हैं, फिर उनसे बेबी बर्ड जो होती है बाहर आती है। बट विद इन द एग द एम्ब्रियो गोज थ्रू डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बिफोर इट इज़ रेडी टू हैच आउट। लेकिन क्या करता है? एम्ब्रियो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में जाता है जब वो एग के अंदर रहता है। देखिए यहाँ पे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ए बर्ड दिया है। एक एडल्ट बर्ड है, उसने एडल्ट बर्ड है पहले यहाँ पे देखिए, उसके बाद उसने एग दिया, एग से अंदर एम्ब्रियो बना है, एम्ब्रियो के बाद हैचलिंग हो रही है, फिर उसके बाद ये चिक बाहर आ रहा है, फिर चिक ग्रो करके क्या कर रहा है? एडल्ट बन रहा है। तो ये डेवलपमेंट है बर्ड का। फिर हम पढ़ेंगे फिशेस के बारे में। फिशेस क्या करती हैं? फिशेस ले थाउजेंड्स ऑफ एग्स एट ए टाइम, यानी कि थाउजेंड्स ऑफ एग एक साथ में ये ले करती हैं। दीज डू नॉट हैव शेल्स, यानी फिश के जो एग्स होते हैं उसमें शेल्स नहीं होती। दे आर सराउंडेड बाई ए प्रोटेक्टिव जेली लाइक सब्सटेंस, यानी कि इनमें, इनके जो एग्स होते हैं सिर्फ इसमें जेली लाइक सब्सटेंस होते हैं। इसमें ये जो बर्ड्स के एग होते हैं उनकी तरह इसमें एगशेल नहीं होती। बिगर फिश एंड मेनी अदर एनिमल्स फीड ऑन दीज एग्स एंड यंग फिश, यानी जो बड़ी बड़ी फिश होती हैं वो इन एनिमल्स की जो एग होते हैं उनको खा जाती हैं, या यंग फिश को भी खा लेते हैं। एज ए रिजल्ट ओनली फ्यू एग्स बिकम एडल्ट फिश, जो इसकी वजह से कुछ ही एग्स होते हैं जो एडल्ट फिश बनते हैं, क्योंकि इसीलिए थाउजेंड ऑफ एग्स एक साथ देते हैं, फिर ये एग को खाते हैं। फिर हम पढ़ेंगे फ्रॉक्स के बारे में। फ्रॉक्स ले एग्स इन वाटर। फ्रॉक्स क्या करते हैं? ये जो अपने एग्स होते हैं वो वाटर में ले करते हैं। फ्रॉक्स एग्स आर कॉल्ड स्पॉन्स, यानी फ्रॉक्स के जो एग होते हैं उनको हम स्पॉन्स कहते हैं।
After a few days, the frog's egg hatches into a little black tadpole. यानी कि क्या होता है, पहले एग होते हैं जिनको हम कहते हैं स्पॉन्स, फिर ये बन जाते हैं फ्रॉक्स एक लिटिल ब्लैक कलर के टैडपोल में बन जाते हैं. ग्रेजुअली द टैडपोल लूजेज इट्स टेल एंड फॉर्म्स लेग. फिर बाद में क्या होता है, टैडपोल की टेल खत्म हो जाती है और लेग्स बन जाते हैं. हमने देखा होगा पानी में जब रेनी सीजन होता है तो बहुत सारे हमें छोटे छोटे कीड़े टाइप के दिखते हैं, इंसेक्ट के जैसे स्ट्रक्चर, वो एक्चुअल में टैडपोल होते हैं जो फ्रॉक्स ने ले किए हुए होते हैं. ग्रेजुअली फिर क्या होता है कि उनकी टेल खत्म हो जाती है और लेग बन जाते हैं. आफ्टर ए फ्यू डेज टैडपोल चेंज इनटू एडल्ट फ्रॉग. फिर टैडपोल जो होते हैं एडल्ट फ्रॉग में बदल जाते हैं. मेनी एग्स एंड यंग फिश आर ईटन बाय अदर बिग फिशेस. क्या होता है कि बहुत सारे एग और यंग फिश जो होते हैं वो बिगर फिश उसको खा लेते हैं. द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट दैट ए फ्रॉग गोज थ्रू इन इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामार्फोसिस. यानी जो फ्रॉग का जो लाइफ साइकिल है, जो प्रोसेस है डेवलपमेंट का, जिससे वो एग से एक नए एडल्ट फ्रॉग में बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं मेटामार्फोसिस. फिर अब हम पढ़ेंगे इंसेक्ट्स के बारे में. इंसेक्ट्स, ऑल इंसेक्ट्स डेवलप फ्रॉम एग्स. यानी सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो एग से ही डेवलप करते हैं. सम इंसेक्ट्स सच एज ग्रास होपर्स एंड कॉकरोच पास थ्रू 3 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल. जो ग्रास होपर होते हैं और कॉकरोच होते हैं वो उनके 3 स्टेज होती है लाइफ साइकिल के. व्हेन द एग्स ऑफ ए कॉकरोच हैच. जब एक जो पहले कॉकरोच एग देते हैं, एग ले करते हैं, तो फिर हैच जब वो करता है तो बेबी कॉकरोच क्या होता है, कम निकलता है. बेबी कॉकरोच निकलता है. दे आर कॉल्ड निम्फ. उन्हें हम क्या बोलते हैं, निम्फ बोलते हैं. दे लुक लाइक एडल्ट कॉकरोचेस. वो एडल्ट कॉकरोच की तरह दिखाई देते हैं. दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम. यानी वो अपनी स्किन को शेड करते रहते हैं, निकालते रहते हैं. इस प्रोसेस को कहते हैं मॉल्टिंग. ये एक प्रोसेस है मॉल्टिंग, जिससे वो अपनी स्किन निकालते रहते हैं. इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच द बेबी इंसेक्ट शेड देयर स्किन बिफोर दे ग्रो इनटू एडल्ट्स. क्या होता है कि ये एक प्रोसेस है जिससे जो बेबी इंसेक्ट होते हैं वो अपनी स्किन को निकालते रहते हैं, फिर वो एक यंग एडल्ट बनते हैं. तो कॉकरोच और ग्रास होपर जो इनकी 3 स्टेजेस हैं. पहले तो वो एग होते हैं, फिर एग से यंग बेबी निकलते हैं जिनको हम निम्फ बोलते हैं. फिर उसके बाद वो अपनी स्किन को शेड करते हैं बहुत बार, जिसको हम मोल्टिंग बोलते हैं, तब ये एडल्ट बन पाते हैं. Some insects like butterfly such as butterfly pass through 4 stages in their life cycle. कुछ ऐसे इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि बटरफ्लाई, उनकी लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस होती है. The young one that hatches from the egg is very different from the adult. जो मतलब एग से जो बटरफ्लाई निकलती है वो यंग बटरफ्लाई जो होती है एडल्ट बटरफ्लाई से बहुत डिफरेंट होती है. ये एक वॉर्म की तरह दिखाई देते हैं. यहाँ पे देखिए स्टेजेस दिए हैं बटरफ्लाई के. देखिए इंसेक्ट जैसे दिखाई दे रहे हैं, वॉर्म जैसे, फिर धीरे धीरे ग्रो करके एक बटरफ्लाई में बन रहा है. तो इसकी 4 स्टेजेस है. तो इट लुक्स लाइक ए वॉर्म, इट इज़ कॉल्ड ए लार्वा. यानी कि जब पहले बटरफ्लाई होती है वो एग देती हैं, एग से लार्वा निकलते हैं. लार्वा ऑफ ए बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर. फिर ये कैटरपिलर में बन जाते हैं. द लार्वा फीड्स एंड ग्रोज रेपिडली. लार्वा क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ता है, रेपिडली ग्रो करता है बहुत तेज़ी से. आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप्स ईटिंग एंड मेक्स ए कवरिंग इटसेल्फ. उसके बाद क्या करता है, ये अपनी ईटिंग स्टॉप कर देता है और अपने चारों तरफ एक कवरिंग बना लेता है. देखिए हम इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए कैटरपिलर है ये. फिर उसके बाद इसने ईटिंग करना शुरू किया और अपने ऊपर एक कवरिंग ये डेवलप करता जा रहा है. यहाँ पे देखिए कवर के अंदर हो गया है ये. इट इज़ नाउ कॉल्ड प्यूपा. अब ये प्यूपा कहलाता है. इन ए फ्यू वीक्स द प्यूपा बर्स्ट इनटू, ओपन हो जाता है, फिर प्यूपा बर्स्ट कर जाता है, फूट जाता है, फिर उससे एडल्ट बटरफ्लाई निकल आती है. देखिए यहाँ पे लाइफ साइकिल बटरफ्लाई का दिया है. फिर हम पढ़ेंगे रेप्टाइल्स के बारे में. व्हाट इज़ ए रेप्टाइल. तो रेप्टाइल वो एनिमल होते हैं जो कि क्रॉल करते हैं ग्राउंड पे, रेंगते हैं, उसको हम बोलते हैं रेप्टाइल्स. तो रेप्टाइल्स हम सोचेंगे क्या क्या हो सकते हैं. रेंगने वाले जितने भी एनिमल्स हैं वो रेप्टाइल्स हैं. स्नेक है, टर्टल है, लिजर्ड्स है, क्रोकोडाइल है, सब रेप्टाइल हैं. लिजर्ड्स एंड स्नेक ले देयर एग्स ऑन द ग्राउंड. दे डू नॉट टेक केयर ऑफ द एग्स. क्या करते हैं लिजर्ड और स्नेक जो होते हैं वो अपने एग को ग्राउंड पर ले करते हैं और अपने एग की वो केयर नहीं करते. द एग्स आर हैच्ड बाय द वार्मथ ऑफ द सन. जो सन की जो वार्मथ होती है, सूरज की जो गर्मी होती है, उससे ये एग को गर्मी मिलती है और ये हैच हो जाते हैं. मेनी ऑफ देम आर ईटन बाय अदर एनिमल्स. जिसमें से बहुत सारे जो होते हैं वो दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं. क्योंकि हमारा लाइफ साइकिल यही है, फूड चेन यही है कि एक एनिमल दूसरे पर रिलाई करता है अपने फूड के लिए. क्रोकोडाइल्स एंड एलिगेटर लेग ऑन दे एलिगेटर लेग्स
ले एग्स ऑन द ग्राउंड। क्रोकोडाइल्स होते हैं और एलिगेटर जो होते हैं, एलिगेटर भी क्रोकोडाइल की तरह ही होता है एनिमल, वो जो मतलब पानी के किनारे पे रहता है, यानी कि जिसको दरियाई घोड़े वगैरह कहते हैं, वो होते हैं घड़ियाल जिसे कहते हैं। तो क्रोकोडाइल और एलिगेटर जो होते हैं वो भी ग्राउंड पे अपने अंडे को देते हैं। दे गार्ड द एग्स, लेकिन वो उनको गार्ड करते हैं, उनको प्रोटेक्ट करते हैं। व्हेन द यंग वन हैचेस इट कीप्स देम इन इट्स माउथ एंड कैरीज देम टू वाटर। क्या करते हैं, जब ये हैच कर जाते हैं तो ये इनको अपने माउथ में रखते हैं और पानी में लेके जाते हैं। सी हॉर्स इज ए, फिर इंटरेस्टिंग फैक्ट देखिए, सी हॉर्स इज ए फिश दैट प्रोटेक्ट इज यंग वंस। बेबी सी हॉर्स हैच एंड डेवलप्स इन ए पाउच ऑफ इट्स फादर्स बॉडी। क्या होता है, सी हॉर्स जो होते हैं वो फिश होती है जो अपने यंग वन को प्रोटेक्ट करती हैं, और जो अपने फादर की बॉडी में एक पाउच होता है उसमें ये रखते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्रोकोडाइल के एग्स दिए हैं, लिजर्ड के एग्स हैं, स्नेक के एग्स उसके साथ दिए हुए हैं। तो हमारा ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हुआ। अब हम जो नेक्स्ट अपना चैप्टर है अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।